संरक्षक और हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार जी, आज के मुख्य अतिथि और माननीय पूर्व कुलपति बाबा मस्तान विश्वविद्यालय, आप तो 2-3 विश्वविद्यालयों के पूर्व कुलपति रहे, गुरुग्राम विश्वविद्यालय और मीरपुर इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, चौथा कौन सा रायपुर में, अच्छा वहाँ भी रहे। तो ऐसे अनेक बार कुलपति रहे हमारे साथी और आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा जी, इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर नरेंद्र परमार, इतिहास और पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष, आप सब विश्वविद्यालय के साथी, विद्यार्थी, शोधार्थी, आज भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या भी होगी, यानी हम 77 वर्ष के हो गए। लेकिन विभाजन की विभीषिका जिससे ये देश निकल कर आया, वह अभी तक हम भूल नहीं पाए हैं, उससे निकल भी नहीं पाए हैं। ये संयोजन और आयोजन भी इसीलिए है, पिछले कुछ वर्षों से अधिक इस पर हम बल भी दे रहे हैं। जो किसी समय में लता मंगेशकर जी ने गाया था, ऐ मेरे वतन के लोगों, ये भूल ना जाना कि आज़ादी कैसे पाई। मैं गाना नहीं गा रही हूँ उनका, लेकिन बहुत सुंदरता से उन्होंने उस समय के उस संघर्ष को और युद्ध को ज़रा याद करो कुर्बानी। तो आज के दिन हम वो कुर्बानी भी याद कर रहे हैं और वो कुर्बानी भी याद कर रहे हैं जो इस देश के विभाजन में उन अनजान बहुत सारे गुमनाम चेहरे, गुमनाम व्यक्तित्व और वह विभीषिका जो हम तो कल्पना कर सकते हैं, सोचना भी कठिन है, वह विभीषिका जिन्होंने देखी, जिन्होंने उस दंश को झेला, वह शायद जीवन भर और उनकी आने वाली पीढ़ियां भी सरलता से नहीं भूल पाएंगी। हरियाणा में उसका थोड़ा सा असर था, ज्यादा नहीं था। हरियाणा इसलिए हमें उसका अगर कहीं कुछ डायरेक्ट एक्सपीरियंस हो ऐसा नहीं है, हमारे लिए वो इतिहास का हिस्सा है। लेकिन यह मैं हर्ष की बात तो नहीं कहूँगी, लेकिन हमारे लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय तथ्य है। मैं कह सकती हूँ कि हमारे मुख्य अतिथि जी और हमारे मुख्य संरक्षक और माननीय कुलपति दोनों ने ही इस दंश को सुना अवश्य होगा, अपने परिवारजनों से सुना होगा, देखा तो नहीं होगा उन्होंने भी, लेकिन परिवारजनों से सुना होगा। और आजकल अगर आप देख रहे हो मीडिया पर जो आ रहा है, किस प्रकार से कारवां के कारवां, गांव के गांव, शहर के शहर और उनमें छोटी छोटी बच्चियां जो उंगलियां पकड़ने का प्रयास कर रही हैं और उंगलियां छूटती चली जा रही हैं और फिर भी भाग दौड़ कर उसके साथ चलने का प्रयास कर रही हैं। वो दौर या वो समय ऐसा था जो हम इसलिए नहीं सोच सकते कि अब ये कहा जाता है, उस समय ये था कि जान बच जाए और हो सके तो परिवार बच जाए, बाकी जो बचे ना बचे। मैं इतना जानती हूँ, दिल्ली में फिर बहुत से लोग वहाँ से आए थे और एक ऐसे परिवार, कई परिवारों के साथ हमारा ऐसा वाबस्ता हो, लेकिन एक परिवार जिसमें जो महिला उस समय उस विभीषिका से बचकर आई थी, वो बताया करती थी, और पेशावरी थी मोस्ट प्रोबेबली, लाहौर के लोग अपने हैं जो ये कहते हैं कि लाहौर नहीं देखा उसने तो दुनिया ही नहीं देखी, जिन लाहौर नहीं देखा कोई देखा ही नहीं। तो वो ये माना जाता कितना बड़ा शहर और उस शहर का आकर्षण, उस शहर में रहने की जो लग्जरी, जिसको अब हम कहते हैं, या तो पहले मुंबई वाले अपने लोगों को कहा करते थे या दिल्ली वाले अब थोड़ा सा कर लेते हैं कि हमें, लाहौर ऐसा शहर था कि जहाँ संस्कृति भी थी, धर्म भी था, सह अस्तित्व भी था, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं थी जो छोड़कर आए वहाँ लोग। तो वो कहती थी हम जब निकले तो हमने सोना अपना कपड़ों में सिलवा लिया था, ताकि या तो हम भी ना रहें या वो भी ना रहें, क्योंकि आगे दिख रहा था कि हम कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे। और फिर जब तक वो यहाँ पहुँचे, क्योंकि उसे उतार भी नहीं सकते थे, जब तक यहाँ पहुँचे तो जैसे अब हमारे फौजी बताते हैं जो अक्साई चिन्ह में होते हैं
कि 3 दिन तक नहा नहीं पाते, चौथे दिन, 5वें दिन, छठे दिन, और आखिर में जब मौका मिलता है तो पता चलता है कि हमारी जैकेट के साथ हमारी खाल भी निकल आती है, एक स्किन का ऊपरी तो वो भी निकल आता है। इतना कठिन जीवन है। वो ऐसे स्थान पर तो नहीं थे, लेकिन इतने दिन यात्रा में चले कि कई बार उनके ऐसे निशान पड़े जो घाव ही पड़ गए। तो कितना कठिन वो समय रहा होगा, और बहुत सी बातें जो हम आसानी से कह भी नहीं सकते, पढ़ते हैं, कल्पना करते हैं। अमृता प्रीतम की पिंजर पढ़ी होगी लोगों ने, आपने किसी ने, तो आप देखें उसकी विभीषिका दिखाई देती है ना, और वारिशा, आठा वारिशा। तो अभी वो आपको बहुत उसी शब्दों में, उसी भाषा में, उसी भाव में सुनने को मिलेगा। लेकिन हम विभीषिका को याद करने का प्रयास, इस पीड़ा को याद करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं, ये आप सब अवश्य समझ लें, ये पीढ़ी समझ लें, क्योंकि किसी को पीड़ा याद करना अच्छा नहीं लगता, और ना ही कोई अपमान और पीड़ा को बार बार याद करता है। लेकिन आप ये ना भूल जाएं कि ऐसा कभी भी किसी भी देश के साथ हो सकता है। ये बात अलग है कि उस समय हमारे यहाँ औपनिवेशिक शासक थे, और औपनिवेशिक शासकों ने बहुत कूटनीति के साथ, स्ट्रेटजी के साथ पहले वर्गों को लड़वाया, पहले उनको अलग किया, फिर लड़वाया, और उसके बाद ऐसा कर दिया जैसे कि वही एकमात्र विकल्प हमारे सामने रह गया हो। और ऐसा भी हो गया कि वही महात्मा गांधी जो कहा करते थे कि विभाजन मेरे मृत शरीर पर होगा, मेरे जीवन जीते जी नहीं होगा, वही मानने लगे कि विभाजन हमारे लिए एकमात्र विकल्प है। तो इतिहास का एक बहुत काला पृष्ठ कह सकते हैं, पीड़ा का एक ऐसा हिस्सा जो ना भुलाए भूलता है और ना रखा संजोया जा सकता है, उसको संजो भी नहीं सकते। लेकिन यह पीढ़ी ये समझे कि हमें अपने राष्ट्र के प्रति किस प्रकार से उत्तरदायी रहना है, इसको याद रखना है, उसकी सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहना है, और उस पर कितने शक्तियों की नज़र है, दृष्टि है, कुदृष्टि भी है, ये भी याद रखना है। इसलिए हम इसको याद करते हैं कि आज के दिन मात्र हम आज़ादी की पूर्व संध्या नहीं मना रहे हैं, बल्कि इस देश के विभाजन की पूर्व संध्या भी मना रहे हैं, क्योंकि इसी विभाजन के कारण नदियाँ बटी, जल बटा, प्रकृति बटी, भूमि बटी, परिवार बटे, पीढ़ियाँ बटी, बच्चे बटे, युवा बटे, और अंततः हम नहीं जानते कि क्या रहा, क्या खोया और क्या पाया, वो हिसाब लगाना कठिन है। फिर भी आप जब आज के मुख्य अतिथि को सुनेंगे, और मैं समझती हूँ माननीय कुलपति जी को भी सुनेंगे, तो अवश्य ही उस पीड़ा का थोड़ा अंश आप अनुभव कर पाएंगे। और क्योंकि ये ऐसा समय था, अभी भी कैलकुलेशन शायद पूरी नहीं है, ट्रेन्स कहते हैं आती थी जिनमें व्यक्ति मिलते थे। अब तो हमने उन्हें फिल्म्स में या कुछ फोटोज़ में या कुछ फोटो हिस्ट्री में देखा है, लेकिन उसका एहसास आप करते रहें, इस दर्द को याद करते रहें, और ये आश्वासन अपने आप को दें और इस देश को दें कि ऐसी पीड़ा हम दोबारा नहीं होने देंगे, और ऐसी पीड़ा हमें दोबारा सहन करने का कभी कष्ट भी ना उठाना पड़े। इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं सबसे बाद में आई, सबसे पहले यहाँ बोलने मैं खड़ी हो गई हूँ। इस देरी के लिए मैं आप सबसे माननीय कुलपति जी से क्षमा चाहती हूँ, परंतु मैं भी उतनी ही उत्सुक हूँ अपने मुख्य अतिथि को आज सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। माननीय सम कुलपति जी, कई पीड़ाओं को आपके समक्ष रखा है। नदियां भी बट गई थी, जल भी बट गया, भूमि भी बट गई, परिवार भी बट गए, पीढ़ियां भी बट गई, भाव भी बट गए, बच्चे भी बट गए, और इस अखंड भारत की तरफ जरा नजर कीजिए, ये अस्तित्व भी बट गया, इस अखंड भारत का अस्तित्व। वो अलग बात है कि सांस्कृतिक रूप से मैं पुनः कहूंगा कि एक है, लेकिन भौगोलिक रूप से अलग अलग समय पर ये देश बांट दिया गया। आइए उसी पीड़ा को समझते और महसूस करने का प्रयास करते हैं। हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर मार्कंडेय आहूजा जी हमारे बीच में। मैं निवेदन करता हूं जोरदार तालियों के बीच में, क्योंकि उन्होंने कहानियों को सुना है, हमारे